नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस एंड रिवीजन करेंगे, जो आपका प्रैक्टिस नंबर 6 है, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही 100% आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप और भी किसी अन्य एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें से इंग्लिश ग्रामर आती है, तो 15 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले साथियों। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला अभ्यास है साथियों, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेंडेंट। ऑप्शन ए स्कार्स, ऑप्शन बी प्लेंटी, ऑप्शन सी एम्प्टी, ऑप्शन डी रेयर। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेंडेंट। तो अबेंडेंट का आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो अबेंडेंट का मतलब होता है साथियों, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो, तो इस यहाँ पे मतलब अबेंडेंट तो किसी चीज़ की प्रचुरता हो। और प्लेंटी का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ भरपूर मात्रा में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट एंटोनीम ऑफ एक्सपैंड। आपको एक्सपैंड का एंटोनीम बताना। ऑप्शन ए इनलार्ज, ऑप्शन बी ग्रो, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी स्प्रेड। चूज द करेक्ट सिनोनिम एंड एंटोनीम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ फैलाना, और कंट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ सिकोड़ना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस है आपका, द टीचर इज चेकिंग द नोटबुक्स। ऑप्शन ए द नोटबुक्स आर चेक्ड बाय द टीचर, ऑप्शन बी द नोटबुक्स वर बीइंग चेक्ड बाय द टीचर, ऑप्शन सी द नोटबुक्स आर बीइंग checked by the teacher, ऑप्शन डी the notebooks have been checked by the teacher। तो आपको इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस इसका चेंज करना है सेंटेंस का। तो पैसिव वॉइस यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है साथियों, नोटबुक्स है। तो शुरू कहाँ से हम करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, द नोटबुक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा द नोटबुक्स। उसके बाद ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो नोटबुक्स के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग, यानी क्योंकि ये प्लूरल है तो आर आएगा, और यहाँ पे इज है तो बीइंग हो जाएगा। एंड वर्ब थर्ड फॉर्म चेक्ड बाय द टीचर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अब आपको इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये पैसिव वॉइस में दिया सेंटेंस है, द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम। ऑप्शन ए आवर टीम इज विनिंग द मैच, ऑप्शन बी आवर टीम won the match, option C our team has won the match, option D our team wins the match। तो the match was won by our team। तो यहाँ से इसका राइट जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, तो यहाँ से our team won the match, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दे रखा है, सी सैड comma noted comma I am feeling tired। ऑप्शन ए she said that she is feeling tired, ऑप्शन बी she said that she was feeling tired, ऑप्शन सी she said that I was feeling tired, ऑप्शन डी she said she will feel tired। यहाँ पे she said comma noted comma की जगह क्या हो जाएगा साथियों, that I चेंज हो जाएगा she से, और am चेंज हो जाएगा was से। तो she said that she was, और यहाँ पे फीलिंग टायर्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट सेंटेंस। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अपना स्कोर भी जरूर बताएगा कि 30 में से आपका कितना स्कोर हो गया, कितनी आप एग्जाम्स के लिए कितना प्रिपेयर हो रहे हैं, और कितना आपको प्रिपरेशन करना बाकी रह गया, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे ही सैड दैट ही वुड हेल्प मी। अब इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑप्शन ए ही सैड कॉमन नोट कॉमा आई हेल्प यू, ऑप्शन बी ही सैड कॉमन नोट कॉमा आई विल हेल्प यू, ऑप्शन सी सैड आई हेल्प्ड यू, ऑप्शन डी सी सैड आई एम हेल्पिंग यू। तो सी सैड दैट, तो यहाँ ही सैड हो जाएगा, तो ही सैड दैट की जगह क्या आ जाएगा, कॉमा नोटेड कॉमा, और ही की जगह क्या रहा होगा, आई रहा होगा, तभी तो ही को ही से कन्वर्ट किया। और वुड की जगह विल रहा होगा, तो आई विल हेल्प, और मी की जगह यू रहा होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ही सैड कॉमा नोटेड कॉमा आई विल हेल्प यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
अब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशंस बताना है, क्या राइट प्रीपोजिशंस आएगा। सी इज़ वेरी गुड गैप मैथमेटिक्स, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी फॉर। तो सी इज़ वेरी गुड, आपको यहाँ पे क्या आएगा, एट मैथमेटिक्स। हमेशा किसी भी चीज़, किसी में अच्छा होना, निपुण होना, वो हमें हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एट को रिप्रेजेंट करता है, गुड एट, यानी करेक्ट प्रीपोजिशन एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कैट इज हाइडिंग द टेबल। इसमें आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फिल करना है, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी अंडर, ऑप्शन डी विद। द कैट इज हाइडिंग, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट्स आपको प्रीपोजिशंस फिल करना है। तो किसी भी चीज़ के नीचे होना स्थिर अवस्था में तो अंडर आता है साथियों, तो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ऑप्शन बी ही डज नॉट न्यू द आंसर, ऑप्शन सी ही डिड नॉट नो द आंसर, ऑप्शन डी ही डज नॉट नोज द आंसर। तो राइट आपको सेंटेंस इसमें चूज करना है, करेक्ट सेंटेंस। तो साथियों यहाँ पे ही डिड नॉट न्यू, ऑलरेडी डिड नॉट के साथ फिर सेकंड फॉर्म वर्ब का नहीं आता, डज नॉट के साथ सेकंड फॉर्म वर्ब का नहीं आता, तो ए और बी तो हो नहीं सकता। उसके बाद ऑप्शन सी क्या होगा, ही डिड नॉट नो द आंसर, तो यही आपका राइट आंसर, क्योंकि नोज ऑप्शन डी में ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन ए नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, ऑप्शन बी नाइदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ऑप्शन सी नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ऑप्शन डी नाइदर ऑफ द बॉयज हैव बीन प्रेजेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से करिएगा साथियों। तो यहाँ पे जब भी नाइदर्स के क्वेश्चंस आए तो हमेशा उसमें नाइदर के हिसाब से ही सब्जेक्ट लगता है, ना कि जो उसके बाद नाइदर के बाद कोई भी अदर सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से। तो नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट आएगा, ना कि आर प्रेजेंट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी नाइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑप्शन ए सी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, ऑप्शन बी सी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑप्शन सी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ऑप्शन डी सी विल नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो ट्रांसफॉर्म करना है इसको नेगेटिव सेंटेंस में साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलवेज स्पीक्स आया है, तो यानी कि ये क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही इसको नेगेटिव कन्वर्ट करना है, यानी कि क्या आएगा, सी के साथ हमेशा डज आता है, तो डज, सी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट एंटोनीम ऑफ जेनरस, ऑप्शन ए काइंड, ऑप्शन बी सेल्फिश, ऑप्शन सी पोलाइट, ऑप्शन डी रिच। तो चूज द करेक्ट एंटोनीम ऑफ जेनरस। तो जेनरस का मतलब होता है साथियों आपका, जेनरस का मतलब यानी उसका एंटोनीम बताना है। तो यहाँ पे जेनरस का मतलब बहुत ही उदार व्यक्ति होना, और उदार का अपोजिट क्या होता है, बहुत ही मतलबी होना। तो मतलबी मतलब सेल्फिश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फिश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड। आपको इसका रैपिड का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी फास्ट, ऑप्शन डी लेट। तो रैपिड का मतलब साथियों क्या होता है, फास्ट। क्या होता है, फास्ट। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ही इज एफ्रेड डॉग्स, ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी बाय। तो ही इज एफ्रेड, एफ्रेड के बाद हमेशा ऑलवेज प्रीपोजिशंस ऑफ आता है, तो आंख मूंद के कहीं भी अगर आपको ऑफ लिखा हो एफ्रेड के लिए तो हमेशा ऑफ को टिक करेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, ऑप्शन ए डिड, ऑप्शन बी हैज़, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन डी वॉज। तो नो सूनर के बाद यहाँ पे क्या हेल्पिंग, क्या ऑक्सिलरी आएगी, ये आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा, नो सूनर के लिए हमेशा ऑक्सिलरी जो आएगी वहाँ पे नो सूनर के बाद हैड ही इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हमेशा नो सूनर के बाद हैड का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, नो सूनर हैड द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
तो साथियों ये हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश ग्रामर के। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम, इंग्लिश पेडागोजी। तो आपका कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी जरूर वीडियो क्लास में बताइएगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर ले, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथियों अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आप जाकर चैनल में विजिट कर सकते हो। और सारे आप सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, आप अपना प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, और आप अगर जीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे आप शुरू से सारे हिस्ट्री के वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे आपके सारे जीएस के वहाँ पे टॉपिक क्लियर होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन 16 पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पेडागोजी इंग्लिश की देखने को मिलेगी। द फ्रेज 40,000 ब्रदर्स इलिस्ट्रेट्स अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा है, क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो 40,000 ब्रदर्स इलिस्ट्रेट्स, ये जो फिगर ऑफ स्पीच यानी इस फिगर ऑफ स्पीच क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये किस अलंकार आपसे पूछ रहा है कि इसमें अलंकार क्या है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है। यानी कि ऑप्शन ए क्या है, इमेजरी यानी कि बिंबात्मक वर्णन, और पर्सोनिफिकेशंस का मतलब होता है मानवीकरण, और हाइपरबोले यानी अतिशयोक्त, और एलेगरी का मतलब होता है रूपक कथा। तो यहाँ पे 40,000 ब्रदर्स तो इम्पॉसिबल है ना, 40,000 ब्रदर्स यानी कि बहुत चीज़, इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पर्सोनिफिकेशंस यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द होमोनीम ऑफ बियर इज, ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी बियर, ऑप्शन सी बेयर, ऑप्शन डी बार। तो यहाँ पे आपको होमोनीम ऑफ बियर बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, ये बियर का मतलब समान उच्चारण वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे बियर मतलब भालू सहना होता है, बियर मतलब पेय पदार्थ होता है, बेयर मतलब क्या होता है आपका, मतलब नग्न होता है, और बार मतलब तो आपको पता ही बार क्या होता है। तो यहाँ पे इसका बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बियर होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कैपिटल बी बनेगा, और यहाँ पे हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो इससे जो फर्स्ट ऑप्शन को लिखेंगे वो इससे लिखेंगे इस तरह से, और बी को लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से, और इस ये जो दे रखा है इसे भी इसी तरह से लिखेंगे जैसे आपने ये इसको लिखा है। तो इस वजह से जो इसका होमोनीम होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ रेथोरिकल क्वेश्चंस इज, यहाँ पे रेट्रोकोटिकल क्वेश्चंस इज आस्क्ड होता है, रेटोरिकल उसका मतलब होता है कब पूछा जाता है। ये आपको पूछा, ऑप्शन ए टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी के लिए, ऑप्शन बी टू क्लैरिफाई और कॉन्सेप्ट यानी कि किसी विचार को स्पष्ट करने के लिए, और ऑप्शन सी फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद नो आंसर नीडेड यानी कि प्रभाव डालने के लिए उत्तर अपेक्षित नहीं है, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टू गेट फीडबैक अबाउट अदर्स व्यूज यानी दूसरों की राय जानने के लिए। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि अ रिटोरिकल क्वेश्चन कब पूछा जाता है, यानी अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हेन, ऑप्शन फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद नो आंसर नीडेड, जब हमें क्या होता है किसी भी आंसर की यानी किसी भी प्रभाव डालने के लिए उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल इज, इसमें आपसे क्या कह रहा है, यानी लिंकिंग एडवर्बियल का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी दीज, ऑप्शन सी सो, और ऑप्शन डी योर। तो यहाँ पे जो लिंकिंग एडवर्बियल का एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो से जोड़ा जाता है ना, किसी भी सेंटेंस को अगर लिंक करना है या एडवर्ब को लिंक करना है तो सो दैट इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो, ये क्या है, एक लिंकिंग एडवर्बियल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। लैंग्वेज एक्विजिशंस का मतलब आपको बताना है, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा का अर्जन करना क्या होता है। ऑप्शन ए मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी यानी शब्द याद करना और प्रयोग करना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी यानी व्याकरण और शब्दावली का क्रमबद्ध अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज थ्रू द इनटेट इन कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता से भाषा सीखने की प्रक्रिया। एंड डी अ टेक्निक ऑफ सिमुलेट द एनवायरमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का माहौल बनाने की तकनीक। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि लैंग्वेज एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशंस मीन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज थ्रू द इननेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स, यानी कि जो आपका NCF 2005 के अनुसार जो अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू एनेबल नॉलेज एक्विजिशंस थ्रू लिटरेसी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साक्षरता व अमूर्त सोच के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी, टू सबज्यूम द लैंग्वेज एक्वायर्ड नेचुरली फ्रॉम द होम एंड सोसाइटी, घर समाज की भाषाओं को दबा देना। ऑप्शन सी, टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज फॉर इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी संकेतक भाषा सीखना। और ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एट द स्टेट लेवल, यानी कि राज्य स्तर पर सुविधाएं देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एनेबल नॉलेज एक्विजिशंस थ्रू लिटरेसी एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि साक्षरता व अमूर्त सोच के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, यही है जो NCF 2005 के हिसाब से लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज। वाइल लिसनिंग का अर्थ यानी कि मीन्स जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो लिसनिंग का यहाँ पे तात्पर्य क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, लिसनिंग फॉर प्लीजर यानी मनोरंजन के लिए सुनना। ऑप्शन बी, लिसनिंग टू अ रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन या रिकॉर्डेड संवाद सुनना। ऑप्शन सी, वेयर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट अ लिसनिंग टास्क, यानी जहाँ छात्र सुनने का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी, व्हेन लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस, जब सुनने की गतिविधि शुरू होती है। तो वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज का मतलब क्या होता है? व्हेन लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस, जब क्या होता है? जब सुनने की गतिविधि शुरू होती है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, स्टूडेंट्स ए एंड स्टूडेंट्स बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट, दिस इज अ, यानी किस टाइप की एक्टिविटी आपको बताना है? ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। ऑप्शन बी, रोल प्ले। ऑप्शन सी, इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। ऑप्शन डी, कंट्रोल्ड इंटरव्यू। स्टूडेंट्स यानी दो छात्र प्रश्न ए और बी हैं, तो प्रश्न उत्तर करके सीट पूरी करते हैं। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर यानी सूचना का स्थानांतरण, या रोल प्ले यानी भूमिका अभिनय। ये ऑप्शन सी, सूचना अंतर गतिविधि। और ये ऑप्शन डी, कंट्रोल इंटरव्यू यानी नियंत्रित साक्षात्कार। तो ये क्या है साथियों? यानी कि सूचना का अंतर्गत यानी इन्फॉर्मेशन, ये क्या है? ट्रांसफर एक्टिविटी है। तो और यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट और क्या होता है? यानी मूल्यांकन की कसौटी होती है। ऑप्शन ए, मेकिंग स्कीम यानी अंकन योजना बनाना। ऑप्शन बी, क्वेश्चन वाइज मार्क्स यानी प्रश्न अनुसार अंक देना। ऑप्शन सी, जनरल इम्प्रेशन यानी सामान्य धारणा। ऑप्शन डी, स्कोरिंग की यानी अंक कुंजी। तो क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट क्या होता है साथियों? जनरल इम्प्रेशंस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सामान्य धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ड स्कैर्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस फॉर ए इज। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सीटेट में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इसकी प्रैक्टिस करिएगा साथियों। तो इन द वर्ड जो स्कैर्स इसमें दे रखा है, स्कैर्स में जो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए के लिए जो आप ट्रांसक्रिप्ट करेंगे वो क्या होनी चाहिए? यहाँ पे जो उसकी फोनेटिक होना चाहिए, फोनेटिक साउंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो फोनेटिक साउंड होगा, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई ए, ऑप्शन सी आई ई, ऑप्शन डी ए ई। तो इसके लिए फोनेटिक साउंड होगा साथियों ए ई होगा। अगर आप देखिए ध्यान से पढ़ेंगे स्कैर्स, तो यहाँ पे ए और ई दोनों साउंड एक साथ निकल रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो ध्यान से देखिए, ब्रेक करके पढ़िए इसको। स्कैर्स, तो यहाँ पे देखिए ए के लिए ए और ई दोनों निकल रहे हैं, तो यहाँ पे यही है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो हमेशा थोड़ा सा उसको पढ़ के देखिएगा कि क्या निकल रहा है, जिस भी वो अल्फ़ाबेट के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम, द स्टडी स्किल इन्वॉल्व इज। यानी फ्लो चार्ट, वेब से नोट्स बनाने में कौन सा कौशल विकसित होता है, ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए, स्टोरिंग यानी संग्रह करना। ऑप्शन बी, समराइजिंग यानी संक्षेप बनाना। ऑप्शन सी, रिट्राइविंग यानी पुनः प्राप्त करना। और ऑप्शन डी, गैदरिंग यानी एकत्रित करना। तो नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम, द स्टडी स्किल इन्वॉल्व थी। इसमें कौन सी स्किल इन्वॉल्व होती है? समराइजिंग होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाए, यानी संक्षेप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स, द टीचर शुड्स। यानी कि व्याकरण खेल में अगर गलती हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कॉल असाइड द अरिंग स्टूडेंट्स, यानी कि गलत छात्र को अलग बुलाना। ऑप्शन बी, कॉल द ग्रुप लीडर, यानी कि ग्रुप लीडर को बुलाना। ऑप्शन सी, नोट मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास, यानी गलतियां नोट कर सुधार कक्षा लेना। और ऑप्शन डी, नोट मिस्टेक्स एंड डिस्कस लेटर, यानी गलतियां नोट कर बाद में चर्चा करना।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले क्या करना, गलतियां नोट कर लेना, फिर उसके बाद में डिस्कस करना। अगर ऐसे बीच में अगर बोल देते हैं तो बच्चे और डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो सीख रहे होते हैं वो नहीं सीख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड बिकॉज। आपसे कहा जो पढ़ाया जाता वही नहीं सीखा जाता, क्यों? ऑप्शन ए, नो वन मास्टर्स फुली, यानी कि कोई पूरी तरह नहीं सीखता। ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स पे अटेंशन इन इनफॉर्मल टॉक, यानी बच्चे क्या करते हैं, अनौपचारिक बातों पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन सी, टीचर्स डिफर सोशली, यानी शिक्षक अलग होते हैं। और ऑप्शन डी, लर्नर्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स, यानी विद्यार्थियों की क्षमताएं वो पृष्ठभूमि क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस वजह से लर्नर्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स, तो व्हाट इज टॉट इज़ नॉट व्हाट इज़ लर्न बिकॉज, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्यार्थियों की क्षमताएं और पृष्ठभूमि क्या होती है, अलग होती हैं, इसलिए जो पढ़ाया जाता है वो नहीं सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। लर्नर्स फैमिलियर विद साइबर स्पेस, यानी साइबर स्पेस से परिचित छात्र कैसे होते हैं? ऑप्शन ए, स्टडी ओनली मीनिंगफुल टॉपिक्स, यानी कि केवल अर्थपूर्ण विषय पढ़ाने से। ऑप्शन बी, एक्सप्लोर इन इंटरेस्ट यूजिंग एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड, अनुभव व रुचि खोज करते हैं। ऑप्शन सी, ओमिट प्रिस्क्राइब टॉपिक्स यानी सिलेबस छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी, गेट सिक्वेंशियल एक्सपोजिशन, यानी क्रम से पढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी एक्सप्लोर इंटरेस्ट यूजिंग एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आपके 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन रिमेन है, तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने साथियों यारों दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आते हैं साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 30। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, यानी आपसे पूछना है रचनावाद सिद्धांत में छात्र क्या करते हैं? ऑप्शन ए, स्टडी मैनी सैंपल्स, यानी कई उदाहरण पढ़ते हैं। ऑप्शन बी, फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन सी, आर गाइडेड बाय टीचर्स, यानी शिक्षक निर्देश देते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षक सामग्री का उपयोग करते हैं, यूज लर्निंग एड्स करते हैं। तो ये आपको ये कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स क्या करते हैं साथियों, फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपनी समझ से बनाते, अपनी समझ स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी के रहे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सीटेट प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हो, या जिसमें से भी आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, उसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो साथियों अपना स्कोर जरूर बताएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए सभी साथियों को थैंक यू सो मच।